हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। आपको याद तो होगा, तो हमने पिछले वीडियो में एक फाइल बना दी थी गलती से मॉड्यूल्स के नाम की। वो फोल्डर होगा मॉड्यूल नाम का। बना के देते हैं, सही कर लेते हैं ज़रा उसको। सब कुछ सेम रखा है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। मॉड्यूल्स किस काम आते हैं भाई? देखो, ये जो कोड है अपना वन टाइम यूज हो रहा है, मतलब हर बार अपने को लिखना पड़ेगा। हम मॉड्यूल बना बना के रख देते हैं और जितनी बार भी अपने को जितने भी इंस्टेंसेस बुलाने हैं, हो सकता है उसका बेस कोड यही हो, तो हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करने के लिए जो काम आता है, मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड, हम वहां पे यूज करेंगे इस मॉड्यूल का। भाई हो सकता है कि अब आज कोई टास्क दिया, फिर 5 दिन बाद फिर वही सेम टास्क दे दिया, तो आप बार बार तो कोड नहीं लिख रहे हो ना। हर इतना बड़ा लाइन ऑफ कोड क्यों लिखना? मतलब आज तो ये छोटा है, इंडस्ट्रीज में ये बहुत बड़ा होता है। तो वहां पे काम आता है मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉड्यूल्स कैसे करना है वो मैं आज बताऊंगी। मॉड्यूल्स नाम का अपने को फोल्डर बनाना है, ठीक है। उसके अंदर सर्वर्स नाम का फोल्डर बनाना है और उसमें मैंने यहाँ पे 2 फाइल रखी है, एक रिसोर्स डॉट टी एफ क्योंकि रिसोर्स के कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, और एक वेरिएबल डॉट टी एफ जो कि वेरिएबल्स की कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, ठीक है ना, जो रिसोर्स में यूज होने वाले हैं इन मॉड्यूल। अब देखो, रूट मॉड्यूल, रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है मॉड्यूल। अब रूट डायरेक्टरी की दुनिया अलग चलेगी और मॉड्यूल की दुनिया अलग चलेगी। अगर इसमें अपने को कुछ चेंजेस चाहिए तो हमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इन रूट डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस चाहिए तो रूट डायरेक्टरी में अपने को वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है। रिसोर्स वाली जो फाइल है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है, और वेरिएबल डॉट टी एफ में हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे इंस्टेंस का, और उसके बाद AMI उठा लेते हैं, है ना, वेरिएबल से। ठीक है, और मतलब की नेम कर लेते हैं, और कोई चीज हम ओपन इस टाइम नहीं करने वाले हैं। इसको सेव कर लेते हैं। अब रिसोर्स पे जाते हैं और इन सब चीजों को पैरामीटर मतलब वेरिएबल्स के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमर्स में से हटा देते हैं, तो हार्ड कोडेड चीजें हटा देते हैं, डायरेक्ट इसकी जगह इन चीजों को डाल देते हैं पहले तो TF-R फाइल में, ठीक है। ठीक है, AWS_AMI था, माई मिस्टेक। क्यों एरर दे रहा है? अच्छा, मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कराया वेरिएबल, इसलिए। पहले मॉड्यूल्स पे आ जाते हैं, जो अपनी रूट मॉड्यूल का वहाँ पे इंस्टेंट डॉट टी एफ था, जहाँ पे हम इंस्टेंस रख रहे थे, वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे हम चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि की नेम जो आपने वहाँ पे पास करना है, ठीक है। की नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम पाथ डाल देते हैं की नेम का, जो कि हम नॉर्मली डाल रहे थे। की नेम का पाथ ये जब कि जहाँ से की पहले देखो नीचे से उठ रहा था ना, मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। तो इसका जो भी फाइल के अंदर डेटा होगा वो की नेम के अंदर असाइन होकर मॉड्यूल के सोर्स जो दे रहा है वहां पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को हमें टेराफॉर्म TF फाइल में नहीं बताने की जरूरत है, वहीं से डायरेक्टली मैंने पास कर दिया है। और जो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है उन चीजों को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीजें पास करनी है, जैसे कि इंस्टेंस टाइप और AMI ID, है ना, तो वो चीजें हम यहाँ पे डाल देते हैं।
var डॉट इंस्टेंस टाइप, क्योंकि उसमें हमने लोकली यही नाम रखा है। मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में थोड़ा इशू हो गया, तो फिर मैं एक दूसरे रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम अब वीडियो, तो इसलिए वहाँ वाटर मार्क आ रहा है। इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू पे एट द एंड। आप समझ रहे हो ना, इतना ही काफ़ी है, भावना में नहीं बहना ज़्यादा। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने सेव कर ली हैं, लिख दी हैं, अपने को कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे भी हमने वेरिएबल से कॉल कर लिया है, और ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे कहाँ से पास होंगे, जो रूट डायरेक्टरी में इंस्टेंट डॉट टीएफ है वहाँ पे से जाएगा, वहाँ पे चीज़ें पिक करेगा, उसके टेराफॉर्म टीएफआर फाइल से उस फंक्शन को असाइन करेगा, फंक्शन कहाँ जाएगा, मॉड्यूल के अंदर आएगा, मॉड्यूल के अंदर चीज़ों को असाइन करेगा इन द लोकल मॉड्यूल के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं उसको, और वो वेरिएबल्स असाइन हो जाएंगे जो कि एट्रीब्यूट्स हैं AWS रिसोर्सेज के, उसको। ठीक है, तो ये एक लॉजिक है, और फिर उसके बाद वो चीज़ बन जाएगी अपनी। तो ये लॉजिक है अपना। ठीक है, पहले इतना ही था अपना कोड, अब बस इसमें 3 लाइन ऐड करी हमने, और कुछ मेजर चेंजेस नहीं करे। सेव कर लेते हैं सारी फाइल्स को, क्योंकि हमने नहीं करी है अपनी सारी फाइल सेव, आई गेस। अच्छा, AMI का नाम हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि चेंज उठ रहा है कि नहीं। ठीक है, सारी फाइल्स हमने सेव कर ली हैं यहाँ पे। अब अपन जाते हैं अपने CMD पर। ठीक है, यहाँ पे टेराफॉर्म वैलिडेट किया तो हमने को एरर आ गया, मॉड्यूल नॉट इंस्टॉल। ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया था पर मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया था। इसको सही करने के लिए अपने को टेराफॉर्म इनिट दोबारा करना होता है, सब कुछ दोबारा चलता है। बस देखो, इसमें इनिशियलाइजिंग मॉड्यूल्स लिखा आ गया था, है ना। तो ये इनिशियलाइजिंग मॉड्यूल्स जो है ये डिफाइन करेगा कि एक नए मॉड्यूल्स ऐड हो गए हैं। उसके बाद जब हम प्लान करेंगे तो चेंजेस उठने चाहिए। कुछ कुछ वैल्यूज मांग रहा है, क्यों मांग रहा है ये? नहीं मांगना चाहिए था इसको वैल्यू, तो मैं खाली एंटर कर रही हूँ, देखते क्या होता है। एरर आया क्रेडेंशियल्स का। अच्छा, मैंने वहाँ एक्सेस की वगैरह नहीं डाली, सॉरी यार। ये प्रॉब्लम मैं हमेशा करती हूँ, पता नहीं क्यों करती हूँ। डाल देते हैं। फिर से ये हमसे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? ऐसे नहीं मांगना चाहिए। क्यों उठाई इसने ये आईडी? एक बार ऊपर चल के देखते हैं, स्मॉल ही आया है क्या? आईडी क्यों आ रही है? नाम चेंज होना चाहिए था ना। मच्छर काट रहा है, एकदम तो मच्छर बहुत काटते हैं। देखते हैं अपने कोड में कुछ गड़बड़ हुई है। मेरे ख्याल में यहाँ पे अपने को वेरिएबल्स की देने की ज़रूरत नहीं है, सीक्रेट एक्सेस की, क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली अब इस केस में पास करा ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से मेरे ख्याल में हटा देना चाहिए अपने को। यही चीज़ें मांगना, सीक्रेट की, एक्सेस की और की नेम, तो ये चीज़ें वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम से हटा देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली पास करवा रहे हैं। ठीक है, अब फाइल सेव कर लेते हैं। अब वो इनपुट तो नहीं मांगेगा, लेकिन अब उसे ये उठाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें, माइक्रो करते हैं पहले बात तो इसको। ठीक है, सेव कर लेते हैं फाइल को।
अब एक बार फिर से चला के देखते हैं। नहीं उठाए इसने चेंजेस, क्यों नहीं उठाए? उठाने चाहिए थे इसको। एक काम करते हैं, अपने मॉड्यूल में जाके देखते हैं, ऐसा तो नहीं हमने कुछ वहाँ गड़बड़ कर रखी हो। पर बॉक्स पेज देखें, वहाँ से उठ रहा है क्या? डिफ़ॉल्ट पे हम इस टाइम। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी वार्स की। अब चेक करते हैं एक बार, ही स्मॉल ही उठा है अभी भी, क्यों भाई? अब तो अपने को रिसोर्स में जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऑन तो नहीं है, अनकमेंट तो नहीं है कुछ ऐसा। टैग नेम चेंज करके देखें, इससे फ़र्क पड़ रहा है? प्लान करते हैं। अब चेक करें, आपकी 2 बार उठ रही है, तो मेरे ख्याल में अब शायद हो गया है अपना काम। हाँ देखो, अब आ गया ना AMI मेड बाय यूट्यूब, ठीक है ना। तो अपने इस तरह वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे टैग नेम सेम था, तो मे बी वो सेम चीज़ उठा रहा होगा कैशे से। कैशे क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ये एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।